पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आर्मी चीफ मुनीर की मनमानी के चलते पाकिस्तान की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। आंतरिक संकट चरम पर पहुंचा है। मुनीर की फौज के नरसंहार के बाद पाकिस्तान में नया धार्मिक गठबंधन तैयार हो रहा है और ये गठबंधन आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। पाकिस्तान के गहरा रहे इस संकट पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट, नजर डालिए। पाक में नया धार्मिक गठबंधन। शहबाज मुनीर की बढ़ी टेंशन। धार्मिक राजनीतिक सपोर्ट। अहले सुन्ना गठजोड़। शामिल संगठन काफी उग्र। फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने ही मुल्क को मिट्टी में मिलाने पर आमादा हैं। दरअसल पाकिस्तान में सत्ता की चाबी मुनीर के पास है और उसकी मनमानी बढ़ती जा रही है। मुनीर की फौज की मनमानी के चलते पाकिस्तान की हालत नाजुक बनी हुई है। आने वाले समय में पाकिस्तान की सिरदर्दी और बढ़ने वाली है। मुरीदके में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से टीएलपी चर्चा में है। टीएलपी द्वारा आयोजित प्रदर्शनों ने शहबाज शरीफ सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। कई वाहनों को भी फूंक दिया गया। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएलपी समर्थक लाहौर के पास स्थित मुरीदके में डेरा डाले हुए हैं। हालात बेकाबू होता देख अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। कुछ साल पहले तक तहरीके लब्बैक राजनीति से ज्यादा धार्मिक मुद्दों, खासकर ईश निंदा और अहमदिया समुदाय से जुड़े मुद्दों पर अपने हिंसक हस्तक्षेप की वजह से चर्चा में रहा है। धार्मिक मुद्दों पर टीएलपी को हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। तहरीके लब्बैक, पाकिस्तान टीएलपी सहित पाकिस्तान के कई धार्मिक समूहों ने एक साथ मिलकर अहल सुन्ना पाकिस्तान नामक नया गठजोड़ तैयार किया है। मुरीद के नरसंहार को लेकर इस गठजोड़ में शामिल संगठन काफी उग्र हो गए हैं। इसने सरकार से कई मांगे की है। मांगे न माने जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस गठबंधन की मांग है कि टीएलपी के सभी सदस्यों को रिहा किया जाए। टीएलपी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा घोषित विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस गठबंधन के पास कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन है। इसके अलावा इसे पाकिस्तान के अलग अलग धार्मिक नेताओं का भी समर्थन हासिल है, जो इस गठबंधन को और भी घातक बनाता है। पूरे पाकिस्तान में टीएलपी के लिए समर्थन तेजी से बढ़ा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीद के उन 9 प्रमुख ठिकानों में से एक था जिन्हें निशाना बनाया गया था। चौतरफा घिरा पाकिस्तान। कट्टरपंथ को बढ़ावा देना पाकिस्तान को अब भारी पड़ने लगा है। सियासत से दूर रहने वाले संगठनों ने अब पाकिस्तान की नींद हराम करनी शुरू कर दी है। पंजाब सहित कई प्रांतों में रैली निकालने की योजना है। टीएलपी की घोषणा के बाद पंजाब सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। सभी प्रकार के समारोहों, रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने की आशंका है। पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है।
अफगानिस्तान के साथ भी अब उसके रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं। दोनों के बीच सीज फायर के बीच तनातनी बनी हुई है। हालत कभी भी बेकाबू हो सकता है। पूर्व पीएम इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सदस्यों को टीएलपी का समर्थन करने और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी बीएलए से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। टीएलपी ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा समझौते के विरोध में इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास तक मार्च करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि प्रदर्शन तब हिंसक हो गए जब इस कट्टरपंथी समूह ने इस्लामाबाद तक लब्बैक यानी अक्सा मिलियन मार्च का आह्वान किया। इसका पाकिस्तानी अधिकारियों ने कड़ा विरोध किया और पथराव के बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। अब इसमें कई संगठनों के शामिल होने के साथ ही इसकी ताकत और बढ़ गई है। इसके अलावा राजनीतिक सपोर्ट मिलने से भी पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की फौज की नींद उड़ गई है।